जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में उनका विकराल और भयंकर रूप देखा तो अर्जुन की स्थिति डगमगाने लगी। तो जब उनकी स्थिति डगमगाने लगी, मानसिक संतुलन उनको हिलता हुआ सा दिखाई देने लगा, तो वह कृष्ण को क्या बोले वो आज के श्लोक में हम जानते हैं। द्रष्टा कारालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। तो श्री कृष्ण को कहते हैं प्रलय के समान या प्रलय की आग के समान आपके इस रूप को देख करके मैं डर गया हूं और मुझे यह भी नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ स्थित हूँ, कहाँ पर हूँ, और मैं अपना धैर्य, अपना संतुलन पूरी तरह से खो चुका हूँ और मुझे यहाँ तक भी ज्ञात नहीं कि कहाँ मुझे जाना है। हे देवेश, आप पूरे ब्रह्मांड के आश्रय दाता हैं, इस पर आप मुझ पर कृपा करो। आप मुझे वही रूप दिखाओ जिस रूप के साथ मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं। अपने इस विराट रूप को रोको और मुझ पर कृपा करो जिससे कि मैं अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हारे इस भयंकर रूप को देख करके पूरी तरह से हिल चुका हूं, मेरा धैर्य खो चुका है और मैं भूल गया हूं कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है। तो हे देवेश, हे देवों के स्वामी, जगत निवास, जगत को धारण करने वाले, अपने इस विराट रूप को छोड़कर आप मुझे वही मित्र वाले सौम्य रूप के रूप में दर्शन दीजिए। विराट रूप को देखना सबके बस की बात नहीं होती और ये हम सभी मानव समूह जानते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें वही रूप और वही सौम्य स्वभाव सबका अच्छा लगता है, और जैसे ही व्यक्ति अपने सौम्य स्वभाव को देख करके छोड़ करके विकराल रूप में आ जाता है तो किसी भी व्यक्ति को वो विकराल रूप अच्छा नहीं लगता और वह मन ही मन यही कल्पना करता है कि वे व्यक्ति अपने विकराल रूप से अपने सौम्य स्वभाव की ओर कैसे आएगा, क्योंकि विकराल रूप हमेशा भय को उत्पन्न करने वाला होता है, डर को उत्पन्न करने वाला होता है, और भय और डर को जीवन में कोई भी नहीं चाहता है। और वही स्थिति अर्जुन की है। वह भी श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को नहीं चाहते, वह भी श्री कृष्ण के और सौम्य और प्रेममय रूप को ही चाहते हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण से अनुग्रह करते हैं कि आप मुझे उसी सौम्य रूप में दर्शन दीजिए और मेरे पर कृपा कीजिए ताकि मैं अपने धैर्य को प्राप्त कर सकूं और अपने मानसिक संतुलन को पहले की तरह बनाए रखूं। तो सभी को उस परम पिता परमात्मा का हमेशा सौम्य रूप ही प्राप्त हो, यही उन सब की आशा रहती है। और उस सौम्य रूप को अगर हमने प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण के साथ अपना भक्तिमय संबंध को जोड़ना है, उनके प्रति प्रेममय भक्ति को करना है ताकि उनका सौम्य रूप सदा हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और लाइक करना मत भूलिए। और लाइक करने के लिए अगर आप जय श्री कृष्ण भी बॉक्स में लिख देते हैं तो यह भी उनके प्रति एक प्रेममयी भक्ति है। जय श्री कृष्ण।